दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो काशी तक नहीं पहुंच सकते। और सुन अशोक सुंदरी, 33 कोटि देवी देवता हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन स्त्री भी करती है और पुरुष भी करता है। जो नारी करती है, जो पुरुष करता है, जो बेटी करती है, जो बेटा करता है, उसका कल्याण होता है, उसके परिवार का कल्याण होता है। पर मैं चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तू शिव जी की गोद में बैठे, और शंकर भगवान की गोद में जब तू बैठेगी, शंकर जी पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देगा तो सुन अशोक सुंदरी, भूल से भी अगर कोई शंकर को जल चढ़ाएगा और वो जल जब बहता हुआ तेरे पास में से निकल कर जाएगा, तो जल चढ़ाने वाले को, जो जल चढ़ा रही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने खुद का उद्धार को करेगा ही, साथ में अगर नारी जल चढ़ा रही होगी तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी और ससुराल की भी 71 पीढ़ी का कल्याण करेगी। कोई पुरुष अगर जल चढ़ा रहा होगा तो वो अपने नाना पक्ष का और अपने पिता पक्ष के 71 पीढ़ी का कल्याण कर लेगा, केवल अशोक सुंदरी की साक्षी में। अशोक सुंदरी को प्रकट करने का केवल छोटा सा लक्ष्य नहीं था कि अशोक सुंदरी भगवान की बेटी बन जा और गोदी में बैठ जा। उसका लक्ष्य क्या है? गणेश जी को जल चढ़ाओगे, केवल गणेश जी को मिला। नारायण जी को जल चढ़ाओगे, केवल नारायण जी को मिला। राम जी को जल चढ़ाया, केवल राम जी को मिला। कृष्ण जी को जल चढ़ाया, केवल कृष्ण को मिला। राधा जी को जल चढ़ाया, केवल राधा जी को मिला। देवताओं को जल चढ़ाया, केवल देवता को मिला। बृहस्पति को जल चढ़ाया तो बृहस्पति को मिला। नवग्रह को जल चढ़ाया तो नवग्रह को मिला। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम खुद अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है। ये एक पत्र है, देखो। रूपम विश्वनाथ झा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूं। गुरुजी विरार में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूं, विरार में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, हताश हो गए। दूसरी बार फिर दिया, नहीं हुआ। तब अगर मैं मंदिर जाऊंगी, मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, और मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां, दोस्त क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार मैं पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा 1 दिन की सुनी और वहां प्रार्थना कर कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुंचूंगी। और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंची। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहां पहुंचे। एक मां बैठी है जिसके यहां 20 साल से औलाद नहीं हुई। ताई बाई बाबू बाबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उम्बरखेड़ ताड़ा, उम्बरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला तो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे, हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहे उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले उसको कैच कर ले। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं रही। कोई संतान उसकी 20 साल में नहीं। बाबा, हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव?
सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहां पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? आया है? लंबा है बहुत रास्ता। 20 साल बाद मेरे यहां संतान हुई है बाबा। हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें। हम हमारी औलाद का नाम नहीं रखे है। आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वो आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा रखे, आपके दिल में जो नाम आए आप उसको, एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ लिया, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष। मेरी माता यहां पर बैठी है, मेरी जीजियां बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, मेरे जीजाऊं भी बैठे हैं। 20 साल तक कोई इंतजार करता है कि औलाद हो सकती है 20 साल के बाद भी? शिव है, औघड़ी है। और यहां ना सियोर वाला महाराज आप लोगों को कोई बूटी दिया है, ना भभूति दिया है, ना कुछ दिया है। केवल आपका विश्वास शंकर जी के प्रति प्रबल हुआ, आपका भरोसा शिव के प्रति दृढ़ हुआ और आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। महादेव ने आपका हाथ पकड़कर खींचकर आपको फल देना प्रारंभ करा। ये उसके ऊपर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में आया। आप लोगों को फिर निवेदन करेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, करें दर्शन सबने, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल यहां से बहकर इस अशोक सुंदरी से छूता हुआ जब जाता है तो स्त्री जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके की भी कत्तर पीढ़ी और खुद ससुराल की भी कत्तर पीढ़ी को पार कर देती है। और अगर पुरुष चढ़ाता है तो नाना के घर की कत्तर पीढ़ी और पिता के घर की कत्तर पीढ़ी को पार कर देता है। वो शिव तत्व की एक अविरल भक्ति, अविरल। आपका मन करे तब जाओ। आप में से कई लोग बैठे हैं ऐसे जो सोचते हैं कि मंदिर जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, सुबेरे मेरे से उठते नहीं बनता, इतनी जल्दी में मॉर्निंग में उठ नहीं पाता। ए गुरुजी, मैं सुबह इतनी जल्दी जग नहीं सकता, तो फिर मंदिर कब जाऊं? जब जागो तब सवेरा। ए गुरुजी, ये लोटा लेकर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? मत ले जा। हमने कौन कहा लोटा ले जा? बोतल में पानी भरो, लोटे को झोले में डालो, बाइक पे आगे टांगो, पत्नी को बिठाओ, बुड़ करते पहुंच जाओ। बोतल में से पानी निकालो, पहले पति चढ़ा दे, फिर वापिस बोतल में से पानी निकालो, पत्नी के हाथ में दो, वो चढ़ा। फिर गुरुजी, पति चढ़ाए तो पत्नी टच ना करे। हमने कहा स्क्रीन टच मोबाइल थोड़ी ना है। पति चढ़ाए और पत्नी टच करे तो क्या टच करने से मिलेगा? नहीं। हमने कहा तुम समोसा खाओ, वो तुमको टच करके बैठी रहा, समोसा मिल जाएगा। अरे गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को अकेले भोगना है। तो वो जल चढ़ाएगा तो उसको मिलेगा, तुम जल चढ़ाओगे तुमको मिलेगा। अपन स्वयं चढ़ाओ ना। महाराज तो वो कहते हैं ना, इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। इन आंखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। दर्शन कर ले घड़ी तो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी तो घड़ी,
हमारी छूटे उससे पहले हम दर्शन तो कर ले। इन हाथों का होना भी क्या, इन हाथों का होना भी क्या, जल चढ़ाया 20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं। इन हाथों का होना भी क्या, कभी जल तो चढ़ाया नहीं। जल चढ़ा ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ये जो मौका मिला है हमारे जीवन में, हमको जो समय मिला है, यह हमारी जिंदगी का एक सार्थक समय है। कितने किस्मत वाले हैं पूरे भारतवासी। 500 साल पहले का संघर्ष हम भले ना देखे हों, पर आज 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को अवध में बैठते हुए देख रहे हैं। अवध में राम जी को बैठते हुए देख रहे हैं। ये हमारे 500 साल पहले का जो संघर्ष था, कितने मरे, कितने गए, कितनों ने काल सेवा करी, कितने लोगों ने धक्के खाए, कितनों ने गोली खाई, कितना कितना दुख झेला, तब जाकर मेरे राम 500 वर्ष का, वो वनवास 14 साल का था, पर ये वनवास 500 साल का था, और वो निकल कर राम अवध में बैठ रहा है। राम अवध में बैठ रहा है, इससे बढ़कर सुख क्या है? क्या सुख? मैं माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी को, सांसद महोदय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 5 दिन की शिव पुराण आपको मिली, और 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपने राम जी की एक एक प्रेरणा को जनमानस में दिया है, और लोगों को यह प्रेरणा दी कि हमारे जीवन में उत्साह कम नहीं है। उमंग कम मत होने दो, उत्साह कम मत होने दो। अपने भीतर उत्साह बरकरार रखो। शरीर मिला अच्छा करने के लिए, अशोक सुंदरी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ जनमानस के कल्याण के लिए। यहां जितने जन्मे हो ना, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर भगवान उसी को रखता है और उसी को जन्म देता है जो भगवान के लायक होता है, और भगवान की कृपा जिस पर होती है। नहीं तो पृथ्वी पर आने के बाद मर जाता है, चले जाता है, रखता ही नहीं, रखता ही नहीं। एक स्त्री कबीरदास जी के पास पहुंची, निवेदन करा, रोने लगी। कबीरदास जी बैठे हुए थे। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों रो रही हो? रोती रोती बोली, टूट गई मेरी जोड़ी। टूट गई मेरी जोड़ी, मेरा पति मर गया। कबीरा, टूट गई मेरी जोड़ी। कबीरा कहते हैं, तो रोने की क्या जरूरत है? जिन जोड़ी तिन तोड़ी, उसी ने जोड़ी थी और उसी ने तोड़ी। उसमें रोना क्या है? तूने जोड़ी थी, जोड़ी किसने थी? उसने। तो तोड़ी किसने? उसने। क्यों तोड़ी? ये उसको मालूम होगा। कितनी श्वास कितनी किस व्यक्ति के लिए आई है, ये उसको मालूम है। पत्रिका देखने वाला ज्योतिषी पत्रिका देख सकता है। ये कोरोना में कितने सारे मरे, इनने भी तो कभी पत्रिका दिखाई होगी, इनने भी तो ज्योतिषी को बताया होगा, सबने कहा होगा तुम्हारी उम्र बहुत है, बढ़िया रहोगे, राशि ठाट करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, सारी गुण मिला है, सारी पत्रिका दिखाई। उसके बाद मालूम पड़ा कोरोना हो गया, निपट के चले गए। फिर पत्रिका क्या काम करे? जितनी किस्मत में श्वासें लिखी है, जितनी भाग्य में श्वासें लिखी है, वो उसको मालूम है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तू क्यों रोती है? तूने जोड़ी। रास्ते में चलते चलते मिल गया, बातचीत हुई, प्रेम बढ़ा, स्नेह बढ़ा, संबंध हो गया, शादी हो गई, उसने जोड़ी, और उस पर नहीं लगा तो उसने तोड़ी।
पंडित जी आए, उन्होंने बताया रास्ता अच्छा है, कर लो। रिश्तेदार ने बताया, मामा जी बोले लड़की के लिए अच्छा रिश्ता है, कर लो। फूफा जी ने कह दिया अच्छा रिश्ता है, कर लो। कर लिया उसने, जोड़ी। अब किस्मत में क्या लिखा था, तोड़ी। वो उसके हाथ में। जन्म, मरण और परण, शादी कब होगी, किससे होगी, ये वो जानता है, उसको मालूम है। और ये तुम सबको भी मालूम है। तुम्हारे लिए कितने लड़कों के फोटो आए, तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की फोटो आई, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। और तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों के फोटो आए, एक से बढ़कर एक लड़की के फोटो आए। इतनी देखी, इतनी देखी, इतनी देखी। कभी 40 गांव देखी, कभी जलगांव देखी, कभी नासिक देखी, कभी धुलिया देखी, मालेगांव देखी, पूरा खान गांव, पूरा सब दूर, सब दूर देख लिया। खानदेश पूरा खरंगाल लिया, सब दूर देखी। और तुम्हारी किस्मत में यही चंद्र घंटा लिखी थी। विचार करो, उसने जोड़ा था रिश्ता, उसने जोड़ा था, इसलिए ये मिली। तो जन्म डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, मत करो, नहीं होगा, हुआ। मरण किसी ने कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, देखा, यही देखा इसी व्यासपीठ पे। कपड़ा उड़ा दिया सफेद, बॉडी दे दी, ले जाओ, और मालूम पड़े प्राण आ गए। जन्म, मरण, परण भगवान शिव के हाथ में, शिव के हाथ। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया। गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता है किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया। मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्य का नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता, कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहां कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटक नहीं बंद कर दे, पटक। तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा है, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, मेरा नाम मनीषा अशोक चौधरी है, मेरे पति का नाम अशोक यादव चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर, ये कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते हैं। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर, उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा हाथ हिला दो ऐसा। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है, और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला मां तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ाकर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में सब बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ। मेरा विश्वास करता है, मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया, और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी, और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ, मेरे बच्चे का जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का, और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये फोटो
एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का, और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए भाई, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। आपका चढ़ाया गया जल किस समय काम आएगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आपकी सुनी हुई कथा, 40 गांवों में जितने लोग कथा सुन रहे हैं इस मंडप में बैठकर, मंडप के बाहर बैठकर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, लिख कर रखना, अगर दिल से सुनी है बाबा की कथा तो 3 महीने भी नहीं, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। दिल से अगर सुनी। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख तारो दया करी ने दर्शन। शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दुख तारो दया करी ने दर्शन। आपका चढ़ाया गया जल कब काम आए? अशोक सुंदरी का जन्म संसार के उद्धार के लिए हुआ। भगवान किसी को भी व्यर्थ पैदा नहीं करता। आपको, हमको, संसार में अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आप डायमंड, हीरा हो, कोई साधारण कंकर या पत्थर नहीं हो। केवल आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए। आपको पहचानने वाला जौहरी चाहिए। एक वो लाइन गाते हैं ना, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार कोई नहीं। यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। शंकर जी को यशोदा पहचान पाई थी क्या? जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। क्या बोली यशोदा जी? योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं। कौन परखदा? गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है कि हाँ हम तुम्हें नहीं मानते। मैं माधवी नरेंद्र सिंह राजपूत, तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहाँ पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर लेना। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाँचता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है, और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाँचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। आज बहुत खुश हूँ। भाऊ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, पाटिल जी को और उनकी धर्मपत्नी जी को, जिन्होंने 40 गांव में ये शिव पुराण की कथा करवाकर हमको एनर्जी दी है, बल दिया। मैं धन्यवाद। शिव तत्व है और घड़ी है शंभु। हम तो लोगों से भी कहते हैं मत आओ, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए, किसी के कहने पर नहीं, आपका जब विश्वास जागृत हो जाए और शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, और जिस दिन तुम्हारी छोटे से छोटे दुख में भी महादेव तुमको दुख से निकालना चालू कर दे, उस दिन से तुम शिव पुराण की कथा में जाना और कुबेरेश्वर धाम आना।
जिस दिन वो तुम्हें दुख से निकालना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना प्रारंभ कर दे, इतने लाखों की संख्या में भक्त बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बोलना, जब से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, घर का कोई व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू करा, तब से उसके पहले का समय निकाल कर देखना कितना दुख का जीवन निकाल रहे थे, और अब बाबा की कृपा से हाथ मेरे बाबा ने पकड़ा, तब से सुख का जीवन। घर में कितना क्लेश होता था, कितना झगड़ा होता था, कितना विवाद होता था, जरा जरा सी बात में 1-1 रुपए के पीछे किसी ना किसी के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। आज 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपए तो तुम्हारे घर में वैसे ही पड़ा रहता है। जब से कथा सुनना चालू करी, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने, जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा को श्रवण करता है, मेरे बाबा ने उसके घर में कभी खाली नहीं रखा, भंडार भर के ही रखा, खाली नहीं छोड़ा, खाली छोड़ता ही नहीं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा भोले अपने डर अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा वो पुकारता है, आप आते हो। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा को नहाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से
सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी की गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। आर आर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से कहते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहो। दिल से। आज कथा का विराम दिवस है। आप जिस भाव से बाबा से प्रार्थना करेंगे, कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं बच्चों को। विराम दिवस के दिन, कथा का जिस दिन विराम होता है, समापन होता है, उस दिन तुम दिल से जो बाबा से कहते हो, बाबा वो सुनता है। जहां जगह मिले वहां बैठकर, खड़े रहकर प्रार्थना नहीं करना है, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो। कार्यकर्ता भी जहां जगह मिले वहां बैठो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। संसार में जिसको परमात्मा ने जन्म दिया, जिसको मेरे बाबा ने इस मृत्यु लोक में भेजा, भगवान ने जिसको मृत्यु लोक में जन्म दिया उसको व्यर्थ पैदा नहीं कर। आप जितने कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कथा के पंडाल के बाहर जितने बैठे हैं, टेंट के बाहर जितने लोग बैठे हैं, बाबा ने आपको अगर पृथ्वी पर जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आप कोई हल्के पुल्के नहीं हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के आप प्रिय हो, इसलिए बाबा ने आपको पृथ्वी पर जन्म दिया और एक ना एक दिन बाबा आपको अच्छा बनाएगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा देगा। अपने भीतर की विद्वत्ता को, अपने भीतर भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा देकर भेजा है जिससे वो आनंद की अनुभूति कर सके। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से सुनो कथा, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सुनो। वो देखो सामने लोग 3 मंजिल ऊपर पानी की टंकी पर चढ़कर कथा सुन रहा है। मेरा आस्था चैनल वालों से निवेदन है, यहां से दिखेगा, उधर से सामने, और ऐसी सारी बिल्डिंगें भरी पड़ी हुई हैं, सारी बिल्डिंगों की छतों पर लोग विराजमान। कवर करा उसको, यहां से दिख जाएगा, जैसे कवर करेंगे ऊपर। शिव कथा कर रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी जगह मिल गई, उसके बाद में भी आप लोग शांत रहकर कथा ना सुन पा रहे, और वो लोग टंकी पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग के ऊपर। दिल से जहां जगह मिल जाए बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा उसको कवर कर कर अवश्य दिखाएं कि कितना लोगों का विश्वास दृढ़ है, भरोसा कितना पक्का है बाबा के चरणों, कितनी दृढ़, कितना बड़ा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। समय आया, बनाने वाले ने अगर कुछ बनाया है तो वो व्यर्थ नहीं बनाया। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं बनाया, भगवान ने बनाया तो कुछ कीमत वाला ही बनाया। गलती हमारी है, हम उसमें गलतियां छांटते रहते हैं। मंथन किया, जब मंथन किया तो उस मंथन में सबसे पहले गौ माता प्रकट हुई। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। और मंथन में जो गौ माता निकली, उसके निकलने का केवल एक कारण था कि जो विष निकलेगा, जो विष को पिएगा, उस विष की तपन को, गौ माता का दूध तपन को रोक देता है। आज थोड़ा ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ, 5 किलो दूध चढ़ाओ। शिव महापुराण में
किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, स्मरण करिएगा, पूरी शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम 5 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 10 किलो दूध चढ़ाओगे तो प्रसन्न होंगे। इतना जरूर लिखा है, शंकर भगवान ने विष पिया था और विष की तपन को शांत करने के लिए गाय का दूध शंकर जब भगवान पर चढ़ाया गया था, जिससे गौ माता के दूध से विष की तपन कम हो जाए, विष की तपन कम हो जाए, उसके लिए दूध समर्पित कर। और बहुत अच्छे से समझिएगा, देसी गाय, भारतीय गाय का अगर छोटी वाली चम्मच से आधी चम्मच भी दूध तुमको मिल जाए और उतना दूध भी अगर तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो भगवान के लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो, समझ। पाउडर का दूध नहीं, जर्सी का दूध नहीं, देसी गाय का अगर आधे से आधा चम्मच 2 बूंद दूध भी शिव जी को समर्पित कर आप जल चढ़ा रहे हो तो समझ लो कि आपने दूध से बाबा का अभिषेक कर दिया। नकली दूध लाकर भगवान का अभिषेक करते हो तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें आनंद नहीं। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं। देसी गाय का आधी चम्मच दूध भी सुख देता है, आधी चम्मच। बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में यह भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है, बीच पत्ती में, इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपनी हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया, नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर करेगा। 2 पत्ती को पकड़कर, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने मैंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी हो, लक्ष्मी से धन लिया।
लक्ष्मी, इन जीवों के कल्याण के लिए तू मुझे धन दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी, मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूं जनमानस के कल्याण की। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर चढ़ाते हैं, दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर जब हम शिव जी को समर्पित, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम दो पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुंदरी की जगह है, जहां से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए, बस इतना जरूर इसमें, तो डंडी का मुख उस ओर हो जहां पानी बहता है, जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। ए महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए, कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया। बेलपत्र को कहां से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की, देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहां से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बॉटल चढ़ाते समय यहां नस नहीं मिलती तो यहां देखते, नस यहां नहीं मिलती तो यहां देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहां देखते हैं, फिर देखा कि यहां एक नस है, उसमें सुई चुबाई, बॉटल चालू करी, थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया, फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पांव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहां पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए, वो नस पकड़ना। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर उनको यह नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है, उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहां से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ, तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज्यादा जरूरी है उसको पुकारना, पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है, मां उसको दूध नहीं पिलाएगी, बच्चे ने पुकारा, रोया, मां उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, मां उसको गोदी में नहीं उठाएगी, बच्चा रोया, पुकारा, मां उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट कर आया, डब्बा गोल कर आया, शेयर मार्केट में पैसा हर आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी मां के आगे रोया, तो मां अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया, और अपने बच्चे को कर्जे से मुक्त करा दिया, क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने मां बाप से। बच्चा मां बाप से पुकार करता है तो मां बाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेच दे, जमीन बेच दे, पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह शंकर भगवान मिले ना मिले, तुम उसके दरवाजे पर जाकर पुकारते रहो, वो तुम्हारे दुख काटता रहेगा। पुकारना जरूरी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। उसको पुकारो। आज पूरी दुनिया के लोगों ने पुकारा, तभी तो राम अवध में आए। बोल बम का नारा है, बाबा एक, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, बाबा को पुकारा तो आए। और आज पूरा विश्व राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएगा 22 तारीख को। आज 20 तारीख को कथा समापन हो जाएगी, हम भी कल 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे, और 21 तारीख को अयोध्या रहेंगे, 22 तारीख को अयोध्या रहेंगे, और 22 को फिर वहां से वापिस सीहोर के लिए, कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुमसे एक निवेदन है, तुम टीवी में, न्यूज में हमको मत खोजना,
तुम राम को खोजना, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ में मिल ही जाए। लोगों की आदत रहती है टीवी खोलते से ही खोजते कौन कौन सा महाराजा आया है, वो अपना सियोर वाला तो दिख ही नहीं दिया। अब इतनी भीड़ में इतने लोगों में हम कहाँ दिखेंगे हैं? तो वो ये मत सोचना कि कहाँ, आप तो राम को खोजना, राम, उस राम को खोजना। अब इतने में हमने कहा तो तुम्हारे मन में आ गया होगा जाओगे भी कि नहीं? तो हम हमारी फेसबुक से, जो समीर को कहेंगे, आशीष को कहेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे हमारे मोबाइल से फोटो खींच के डाल देगा तुमको। पर ये मत सोचना कि जाएंगे ही नहीं हो। हाँ, टीवी पर मत खोजना, अभी इतने लोग सब VIP जन रहेंगे, इतना सब वो रहेगा तो अपना तो जाने दो। राम जी का दर्शन होना जरूरी है। मेरे राघव को खोजना, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी श्रवण में, और मेरा राघव आकर रहे, उसको खोज, उसको देख। हम भी उसी को खोजने के लिए जा रहे हैं। कितना साल, कितनों की तमन्नाएं चली गई, लोग चले गए, आज मौका मिला है, राम जी अवध में आए हैं। पलक पावड़े बिछाकर खूब आतिशबाजी, खूब लाइटें, झालरें, खूब मिठाइयाँ। सब लोग अपने अपने घर में मिठाई जरूर बनाओगे ना? पक्का? ये भी मत कहना कि मेरे मिठाई बनाऊंगी मैं, कोई ये मत सोचना कि गरीब हूं तो धन कहाँ से आएगा, शक्कर कहाँ से आएगी, गुड़ कहाँ से आएगा। तुम संकल्प लेकर जाना कि हाँ मेरे को मिठाई बनाना है, फिर तो व्यवस्था वो करेगा। कहाँ से भेजेगा वो क्या? बोल रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसका गुणगान करते हुए और उसके स्मरण में आनंद करते हुए चले, उसका स्मरण करते हुए चले और खूब आनंद मनाओ, खूब खूब। वो कहते हैं ना, एक तरफ लक्ष्मण, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बड़े भाव से। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ को रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। धीरे चला रथ को रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या हो भोले भाले। चला रथ को रथ वाले। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। ना, ना, ना। माता पिता का वचन 14 वर्ष का नहीं, 500 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। माता पिता का वचन निभाया। उसी से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। रावण को मारा लंका को जीता। तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, तब ये आए, जब ये दुनिया इनको पुकारी। हो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हो राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, ओ पापियों के नाश को, प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को। प्रकाश को। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। ओ पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को। ओ राम जी की सेना चली,
राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हार हार महादेव बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर 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 महादेव, जय जय श्री श्री राम, राम, जय जय श्री राम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहेंगे और आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ जी से आज कथा के विराम दिवस की प्रार्थना और बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का तो ओ सब दुख का तो शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख का तो ओ सब दुख का तो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो सब दुख काटो, हो सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर को जो समर्पित करो दिल से करो, दिखावे से नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम चंद्र को काया का रोग हुआ, सोमनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में द्वितीय ज्योतिर्लिंग, कार्तिक बाबा के रुष्ट होने पर उनको मनाने शिव जी पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस के काल बनकर महाकाल प्रकट हुए, महाकालेश्वर के रूप में। बिंद नामक पर्वत ने तप करा, ओंकारेश्वर बनकर भगवान प्रकट हुए। नर नारायण ने तप करा तो केदारनाथ बनकर प्रकट हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा ने तप करा तो विश्वनाथ बनकर प्रकट हो गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर बाबा बनकर प्रकट हो गए। साधारणता की भूमि, ये भारत की भूमि साधारण नहीं, मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग के, इन 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी एक बार अगर आपको कथा श्रवण करने का मौका मिले तो अवश्य सुनो। और हम तो कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में भी कथा श्रवण करने नहीं पहुंच सके तो एक बार कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, वहां बैठकर कथा का रसपान करें, जीवन का एक आनंद होगा। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा विराजमान हुए वैद्यनाथ जी के रूप में। नागेश्वर का वर्णन आया, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, नागेश्वर के रूप में बैठे। रामेश्वरम, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने लंका जाते समय करी, रामेश्वर बनकर बैठे। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, घूष्मा के बेटे को बाबा ने वापिस जीवित करा, कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथाओं का रसतत्व कह रहा है। तो मुरुका जी चंचुला देवी से कथा कहते हुए रुक जाते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। बाबा भोलेनाथ जी से तुमरुका जी कहते हैं, बाबा वर प्रदान करिए। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो संसार का मनुष्य जिस कामना से सुनेगा, बाबा कहते हैं उसकी कामना को मैं वहीं रहकर पूर्ण कर देता हूं। ये शिव की कृपा है। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में कौन रहता है? हम कहते हैं जितने दिन तक शिव पुराण की कथा चलती है उतने दिन तक भोले बाबा के लाश छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर पंडाल में ही रहता है। और ये अनुभव करना, सारे 40 गांव के जितने भी, संपूर्ण 40 गांव के जितने भगत है और बाहर से आए हुए जितने भगत है, आप ये अनुभव करना, रात्रि के समय पर भी कथा नहीं होती है। रात को कथा होती है क्या? नहीं, रात्रि के समय पर कथा नहीं होती, पर पूरे पंडाल में घूम कर देखना, एक अलग मस्ती, एक अलग आनंद, ऐसा लगेगा जैसे ना जाने स्वर्ग पृथ्वी पर आकर विराजमान। हम कहते हैं अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी, 27 तारीख से बनी यवतमाल में प्रारंभ हो जाएगी। यवतमाल जिले के बनी में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। हम कहेंगे आसपास के क्षेत्रवासियों से, आपके क्षेत्र में कथा हो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर जाना, एक बार उस नजारे का दर्शन कर आना, उस भूमि को छू कर आना। जिंदगी के ना जाने कितने रोग मेरा बाबा केवल शिव महापुराण से समाप्त कर देता है। सुनो, जाओ, प्रणाम करो।
और अगर मौका मिल जाए तो विराम दिवस की कथा, समापन के दिन की कथा, एक दिन पहले कथा के पंडाल में पहुंच जाओ, रात्रि का विश्राम करो अपने कैलाश के पर्वत पर। यह पंडाल नहीं, पूरा कैलाश पर्वत है। एक दिन रात्रि का विश्राम करो। जब रात्रि का विश्राम करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा शंकर किस रूप में आता है और आपको क्या देकर जाता है। सुबेरे उठो, आखिरी दिन की कथा, विराम दिवस की कथा सुबेरे की होती है, 8 बजे या सुबह 9 बजे की होती है। उसको प्रेम से सुनो, झोली पसार कर नमन करो, विनती करो, बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे सारे दुख काट दो। एक दुख मत बोलना कि मुझे ये दुख है, हो सकता है 10 दुख जिंदगी में वो कट जाए। बाबा सब दुख काटो, सारे दुख काटो, बाबा से प्रार्थना करो। सुनो, शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करी। तुम रुका जी कथा को कह रहे हैं, दिल से भाव से जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते। कितना भी बीमार जीव हो, टीवी के सामने हो, मोबाइल के सामने हो, दिल से कथा कर तत्व ग्रहण करे। तकलीफ है, एक लोटा जल ले जाकर महादेव को समर्पित करो, भाव से कथा सुनो। आज माननीय सांसद महोदय श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद जलगांव लोकसभा श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल, उमंग समाज शिल्पी महिला परिवार 40 गांव, इनके द्वारा जो कथा चल रही थी, बड़े भाव से ये कथा पूर्ण होने जा रही है। बहुत सेवा करी हमने, बहुत सांसद देखे और बहुत लोगों को देखा, पर जो सेवा का प्रकल्प सांसद महोदय आपका है, आपको धन्यवाद है इसके। आज हमारे बीच में प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के भी आए हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंदन है। भाव से इस कथा का रसतत्व आपने श्रवण किया। यहाँ से जाते समय पवित्र कथा स्थल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर, कपड़े पर थोड़ा सा लगाकर जाना, जिससे ये कपड़ा घर पर जाए, धूल उड़े तो अपने घर में भी अगर कोई तकलीफ हो तो वो भी मिट जाए और बाबा सबका कल्याण करे। 15 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होगा, जो 15 मई तक बंद रहेगा। इसके बाद में 15 मई से फिर रुद्राक्ष मिलना प्रारंभ होगा। उसके बीच में 7 मार्च से 13 मार्च तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर है। आप सब बड़े प्रेम से कथा सुनने के लिए आओ, सेवा करने के लिए आओ, और यहाँ बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, इतना मेरी झोली में धन देना कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचूं तो कई लोगों को पानी पिला सकूं, कई लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, कई लोगों का मुंह झूठा करा सकूं। मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जब पहुंचूं तो बाबा मेरा इतना भंडार भरना, इतनी कृपा करना कि मैं वहां पहुंचूं तो खूब दोनों हाथों से लुटा सकूं। प्रेम से, आनंद से कथा का रसतत्व आपने ग्रहण किया, अपनी जिंदगी सार्थक हो, बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही भाव से संपूर्ण टीवी चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को साधुवाद देते हुए